हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा ऑप्टिक्स में आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पार्ट कौन सा है, 9 है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम आज आप लोगों को कुछ ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जिससे आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन समझने का और बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। काफ़ी दिन से नहीं कहेंगे, 2 दिन से वीडियो आपका रुका हुआ था। इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम था, अभी कंटेंट तैयार कर रहे हैं किसी अदर सब्जेक्ट का, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग पा रहा है, तो उतना टाइम हमको नहीं मिल रहा है। तो बाकी जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपका क्लास आता रहेगा। आज ज़्यादा टाइम मिलेगा तो क्लास एक दिन में 2-3 भी आएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल टाइम पे हम खत्म करेंगे। तो ऑप्टिक्स में हमारा रे ऑप्टिक्स में वो वीवीआई कंसेप्ट, यानी आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे आपका एमसीक्यू यानी 1 नंबर या जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में या जो बाद में भी स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कहे जी सर पढ़ाए थे। तो प्रकाश के अपवर्तन में हम 2 नियम पढ़ाए थे ना। पहले नियम क्या पढ़ाए थे आप लोग अपने मन में बोलिए, और दूसरा पढ़ाए थे आप लोगों को स्नेल नियम। तो स्नेल नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन में जो दूसरा नियम है ना, स्नेल का नियम, वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनवे करता है, इतना समझिए क्या होता है, क्वेश्चन बनवे करता है। जैसे आप लोग यहाँ एग्जाम्पल से बाबू लोग आप लोग समझिएगा कि हम आप लोग क्या समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए कि यह हमारा मान लीजिए कि सतह है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन है। यहां से हम खींच लेते हैं पूरा अभिलंब, कहेगा जी सर। यहां से क्या करते हैं बाबू लोग ना कि एक रे को आपतित करवाते हैं इस बिंदु पे, ठीक है। यह रे जाना चाहता है कहाँ, इधर। मान लीजिए कि रे तो जाएगा इधर ना, लेकिन रे क्या हो गया, इधर आ गया। कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो देखिए सब क्या यहां से इसका टोटल कंसेप्ट है, आप लोग बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले बाबू लोग आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को समझना है कौन क्या कैसे है। ई वाला क्या है आप ही लोग बताइए, ई वाला क्या है। तो कहेगा सर ये तो आपतित हो रहा है, तो हमारा आपतित किरण है, कई बार बता चुके हैं। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। यह हमारा आपतित किरण है। यह हमारा क्या है बाबू, तो आप लोग कहेगा ये सर हमारा अपवर्तित किरण है, क्योंकि हमारा यह अपवर्तित हुआ है। ये हमारा बाबू को क्या है, माध्यम 1 है। क्या है, माध्यम 1 है, कहेगा जी सर। तो माध्यम 1 है तो इसको हम एन आई से करते हैं सूचित। आई मतलब इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है ना कि आपका प्रकाश का किरण जहां से आता है, ठीक है ना, तो उस एरिया को, उस माध्यम को कहते हैं हम लोग एन आई। ये हो गया। यह अभिलंब है हमारा, ये क्या है बाबू लोग, अभिलंब। एकदम आप लोग अपने से कीजिएगा, ये नहीं ना कि आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। जब आप लोग हम इतना फिगर खींचते हैं ना, तो आप लोग अपने से करिए, तभी ना आप लोगों को नॉलेज होगा कि हाँ कौन कैसे खींचा जाता है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम मान लीजिए कि इसका नाम बताने वाले हैं, इससे पहले आप लोग इसका नाम लिख दीजिए कि हाँ सर यह अभिलंब होता है। तो आप लोग अपने से फिगर बनाइएगा ना तो और ज्यादा मजा आएगा, और फिर आप लोग चेक कर लीजिए कि हाँ सही है कि नहीं है। फिर जानते हैं क्या होता है कि अपने से फिगर बनाइएगा ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं स्नेल का नियम हम अपने मन से बनाए थे। तो एग्जाम में यदि फिगर याद रहता है ना तो भूलना इम्पॉसिबल है, इतना गारंटी मान लीजिएगा। यदि आप लोग किसी चीज को फिगर से समझ गए ना तो गारंटी मानिए ना कि एग्जाम में कितना कम समय होगा, आप उसको लिखिएगा, 100% लिख के ही दम लीजिएगा। तो वही हम समझाना चाहते हैं, जो ये फिगर है ना बस इस फिगर को याद रखिए, बाकी एग्जाम में यह आ जाएगा तो समझिए कि आप लोगों से छूटेगा नहीं, कितना कम समय होगा। देखिए ई वाला क्या हो गया, आर हो गया। आर काहे दे रहे हैं, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आर होता है, और इस साइड का जो माध्यम होता है वो क्या होता है बाबू, एन आर होता है, ठीक है ना। ई कोण क्या होता है, आई होता है। ई हमारा मेन बॉर्डर लाइन होता है पृष्ठ,
क्या होता है, मेन बॉर्डर लाइन होता है। बॉर्डर लाइन कहने का मतलब है कि माध्यम 1 और माध्यम 2, जो हमारा इधर माध्यम 2 है, इसका दोनों का बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है कि बॉर्डर के इधर रहिएगा तो इंडिया में, बॉर्डर उधर जाइएगा तो पाकिस्तान में, तो वही माध्यम 1 और माध्यम 2 के बीच में क्या है, बॉर्डर लाइन। मतलब यही अलग करता है कि यहाँ से ऊपर माध्यम 1 है, यहाँ से नीचे माध्यम 2 है। सिंपल, इसमें रट्टा मारने वाला नहीं है। आप लोग 4 से 5 बार बनाइएगा ना तो आप लोगों को खुद से याद हो जाएगी हाँ कौन का है। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों को हम यहाँ पढ़ाए थे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। देखिए बाबू लोग, आप लोग क्या पढ़ाए थे, सिंपल सा तरीका क्या पढ़ाए थे, याद पढ़िए। एन आई याद नहीं, देखिए आप लोग याद कर लिए तो ठीक है, वरना आप लोग जरा दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहेंगे, ये ज्यादा हार्ड है नहीं किया। स्नेल का नियम बहुत आसान है। एन आई, उसके बाद क्या करना है, गुना देना है, उसके बाद साइन देना है। यहाँ का लगा है, बोलिए का लगा है, आई, आप लोग भी आई लगा दीजिए, बराबर, फिर एन दीजिए, फिर आर, फिर यहाँ साइन दीजिए, यहाँ क्या है आर, आप लोग आर लगा दीजिए। बताइए स्नेल का नियम याद करने वाला चीज है, नहीं याद करना ही नहीं है। एन आई साइन आई, एन आर साइन आर, बोलिए एक साथ, मेरे साथ बोलिए 4 बार, एन आई गुना साइन आई बराबर एन आर गुना साइन आर। बोलिए 4 बार, बोलिए अपने मन में, एन आई, ऐसे बोलने का मन नहीं तो ऐसे बोलिए, एन आई साइन आई बराबर एन आर साइन आर। फिर बोलिए एन आई साइन आई बराबर एन आर गुना साइन आर, 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप लोग क्या कीजिए कि ई साइन को यहाँ बाटा में लाइए, इसको इधर लेके चले जाइए। देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई बाटा में, ई बाटा में आएगा तो क्या होगा, साइन आर, हो गया ना। आई यहाँ का बच्चा एन आर, यह बाटा में आएगा तो बाबू क्या हो गया हमारा, एन आई, हो गया ना। तब इसको आप लोग घेर दीजिए, यह हमारा क्या हो गया, वो रिलेशन हो गया। देखिए आप लोग मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, मान लेते हैं फिजिक्स आप लोगों को कमजोर है, लेकिन हम लोगों को समझना है, पढ़ना है ना, तो आप लोग इसके पीछे पड़ जाइए। कोई चीज नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, बस आप लोग उसके पीछे पड़ जाइए। बाकी हम हाईवे कैल है इसका ध्वजा उड़ाने के लिए। साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या हो गया, एन आर बटा में एन आई, पहला रिलेशन। अब इसके बाद देखिए बाबू लोग, आप लोगों को सूत्र पढ़ाए हैं, एगो सूत्र पढ़ाए कौन, एन बराबर सी बटा में भी पढ़ाए हैं ना, एन बराबर सी बटा में भी पढ़ाए है ना, कहेगा जी सर आप पढ़ाए हैं, हम एग्री करते हैं अपने तरफ से। देखिए तो यहाँ लिखते हैं बाबू, साइन आई बटा में साइन आर, एन आर है, ठीक है ना, क्या है एन आर है, तो एन आर का फॉर्मूला लगाइए, सी बाटा में भी आर। तो आप लोग कहिएगा सर सी में आप आर का ही नहीं लगा रहे हैं, सी में आर इसलिए नहीं लगा रहे बाबू कि सी हमारा निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। कहाँ होता है, निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबके लिए सेम होता है, कहाँ, सबके लिए। ये हो गया, बाटा में क्या है एन आई, तो इसके लिए भी ई वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ भी सी का रहेगा, अचर हमारा रहेगा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, भी आई हो गया। काटा कटा वाला ये खेलते हैं हम लोग, ई सी से ई सी कटेगा, अब भी आई कहाँ जाएगा, ऊपर है, तो हमारा क्या हो गया बाबू लोग, भी आई बाटा में क्या हो गया, भी आर। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आया बाबू, देख लीजिए, साइन आई बटा में साइन आर बराबर भी आई बटा में भी आर। बस आप लोग मान लीजिए रिलेशन नहीं भी याद रहता है ना, तो आप लोग अपने से बनाने का कैपेसिटी रखिए। बाकी आप लोग क्वेश्चन इतना हम करा देंगे कि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो 2 हो गया रिलेशन, याद रखिएगा, साइन आई बटा में साइन आर बराबर इतना, वो इतना बराबर क्या हो गया, इतना। तो ये दोनों जल्दी नोट कीजिए, फिर यहाँ हम इससे और कुछ हम लोग निकालेंगे, क्योंकि पूरा निचोड़ देना है ना, क्योंकि मान लीजिए कहीं से आता है तो बचना नहीं चाहिए।
आप लोग जल्दी से नोट करते रहिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ना क्लास नहीं दे रहे हैं ना तो परेशान हो जा रहे हैं। सही बात है, आप लोग क्लास नहीं जा रहे हैं ना तो व्हाट्सएप पे धके रेल दीजिए हमको, सर क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। तब ना हमको मालूम चलेगा कि नहीं लड़का लोग पढ़ रहा है। 2 दिन से क्लास नहीं दे रहे हैं ना, लड़का लड़की दोनों लोग परेशान है। व्हाट्सएप पे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर क्लास क्यों रोकती है। चलिए यहां से देखिए बाबू, साइन आई बटा में साइन आर क्या आया है, वी आई, बटा में क्या हो गया, वी आर। अब यहां से देखिए बाबू, भी का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे कहेगा सर याद नहीं है। देखिए याद नहीं है तो आप लोगों को पढ़ाए थे भी बराबर लेमडा गुना न्यू, याद करिए पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, याद कीजिए। भी बराबर न्यू गुना लेमडा चाहे लेमडा गुना न्यू आप लोगों को हम पढ़ाए थे। तो बस ये वाला मान यहाँ रखिए। यह क्या है बाबू, बाबू लोग ये क्या है, ये है न्यू। न्यू मतलब आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। तो यह भी हमारा क्या होगा, अचर होगा। जिस तरह पीछे वाले में प्रकाश का चाल सी हमारा अचर था ना, तो उसी प्रकार हमारा इहो अचर होगा, क्योंकि यह आवृत्ति है। आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो परिवर्तित नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, तो वह होता है आवृत्ति। जब तक सोर्स नहीं बदलेगा, सोर्स, तो तब तक आपका आवृत्ति नहीं बदलेगा। जब तक आप लोग प्रकाश का कलर चेंज नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोग प्रकाश को नहीं बदलिएगा, तब तक आपका आवृत्ति नहीं बदल सकता है। क्योंकि मेरे साउंड का क्वालिटी है ना, जो आवृत्ति है वो फिक्स है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो हमारा आवृत्ति नहीं बदल सकता है। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो मेरे साउंड का जो एक फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है। आप लोग मेरे साउंड से पहचान पा रहे हैं कि नहीं, पुरुषोत्तम सर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ विवेक सर पढ़ाएंगे तो आप लोग पहचान जाइएगा कि नहीं विवेक सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उनके साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है, अचर है। मेरे साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है, अचर है। तो आप लोग सिर्फ साउंड से ही पहचान सकते हैं कि नहीं यह विवेक सर का आवाज है, नहीं यह पुरुषोत्तम सर का आवाज है। तो फ्रीक्वेंसी किसी के लिए भी सेम होता है। सोर्स नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। तो यहां देखिए क्या करेंगे, यहां रखिए, बस इसको यहां क्या करना है, रख देना है। जैसे देखिए यहां रखेंगे तो क्या होगा, साइन आई बटा में साइन आर बराबर भी आई की जगह रखना है पूरा। तो यहाँ क्या लगा दीजिए, लेमडा आई। इसमें आई नहीं लगा सकते क्योंकि सबके लिए सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। तो हमारा यहाँ ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए साइन आर है तो यहाँ भी आर है ना, तो भी आर जब ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा हमारा, लेमडा आर गुना न्यू। तो अब देखिए बाबू ये वाला हमारा कटेगा, क्या होगा, कटेगा ना। तो कटेगा तो हमारा क्या आ गया बाबू, रिलेशन देख लीजिए, लेमडा आई बटा में क्या हो गया, लेमडा आर हो गया ना बाबू। तो देखिए 3 को रिलेशन बता दिए, तीनों को अब एक साथ हम लिख रहे हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा और 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम यही बोलते हैं, देखिए किसी को भी देखिए सब्जेक्ट का समझने का तरीका बस एक ही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जितना बता दिए है ना, तो आप लोग कॉपी बंद कर दीजिए और अपने से पैड पे जो आप लोग मार्कर से लिखते हैं उस पर धक पूरा रगड़ दीजिए, बाकी याद हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, बाकी सारा रिजल्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन आई बाटा में क्या हो गया, साइन आर बराबर एन आर बाटा में एन आई, फिर क्या हो गया, वी आई बटा में वी आर, फिर हो गया लेमडा आई बटा में लेमडा आर। हो गया ना। बस इसको यही रिजल्ट आता है, आप लोगों को याद रखना है। याद नहीं करना है बाबू, इसका ट्रिक बताते हैं हम। इसको भी याद नहीं करना है, इसको ट्रिक से याद रखना है। बस याद रखिएगा ना कि ऊपर में आई है तो सब में आई होगा, देख रहे हैं ना। साइन आई बटा में साइन आर है तो वी आई बटा में वी आर है, लेमडा आई बटा में लेमडा आर है। मतलब सामने वाला आई है तो वी में भी पहले आई आएगा तब बाटा में आर आएगा।
इसमें भी आई है तो इसमें भी पहले आई है, मतलब आई का अनुपात बटा में आर रहेगा, तो सब में आई का अनुपात ऊपर रहेगा, बटा में आर रहेगा। लेकिन हाँ, एन उल्टा होता है, याद रखिएगा। एन का होता है ओनली एन उल्टा होता है, अपवर्तनांक उल्टा होता है, याद रखिएगा। साइन आई बटा में साइन आर का रिलेशन एकदम समानुपाती चलता है, एकदम देखिए, साइन आई भी आई, साइन आर भी आर, साइन आई लेमडा आई, साइन आर लेमडा आर, मतलब सामने, मतलब आप लोग को रिलेशन लिखना होगा तो एकदम सोच के लिख दीजिएगा, सोच के, कि यहाँ साइन आई है ना, भी आई में लिखेंगे, चाहे भी में लिखेंगे तो पहले आई देंगे, नीचे आर है तो नीचे आर देंगे, लेमडा में लिखेंगे तो आई ऊपर है तो आई ऊपर देंगे, आर नीचे है तो लेमडा में आर कहाँ देंगे, नीचे देंगे। लेकिन एन उल्टा होता है, क्या होता है, एन उल्टा होता है, याद रखिएगा। बस एक को याद रखना है कि जो एन होता है, जो अपवर्तनांक होता है, यही उल्टा होता है, बस। तो पूरा का पूरा रिलेशन आप लोग को हम दे दिए हैं। अब यहां से जानते हैं एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि हम मिस किए हैं, हमको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन याद नहीं था, लेकिन यहाँ जरूर बताएंगे। तो आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिए, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग माइंड में बात यह चल रहा होगा कि सर हमको यह नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लीज बता दीजिए कि इधर से मान लीजिए प्रकाश का किरण आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, कहेंगे हम, तो कहेंगे जी, आप लोग कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि प्रकाश का रे यहाँ से आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, ये बात सही है, यहां से टकराने के बाद अपवर्तन हो रहा है, यही बात सही है। लेकिन आप हमको ये बता दीजिए कि अपवर्तन होने के बाद जो हमारा यह अपवर्तित किरण, यह लंब की ओर झुक काहे गया, यह इधर काहे नहीं भागा। आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा ना कि मान लीजिए कि यहाँ आपतित हुआ और यह हमारा क्या है बाबू, यह हमारा अभिलंब है, यह हमारा क्या है, अभिलंब है। तो आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर आपतित किरण अपवर्तित हुआ, तो अपवर्तित हुआ तो जो हमारा ये अभिलंब है तो इसी की तरह, मतलब इसी की ओर काहे झुका, यह इससे दूर काहे नहीं गया, इधर काहे नहीं गया, ये बात आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि एन आर ग्रेटर देन का है, एन आई है, ये वाला यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ समझाते हैं, जो आप लोग ये फिगर बनाए होंगे ना, फिगर में ये वाला बात लिख लीजिएगा। अब यहाँ समझाते हैं कि जब यह आपतित हुआ, आपतित होने के बाद अपवर्तित हुआ, तो यह अभिलंब की ओर ही काहे झुका, यह अभिलंब से दूर काहे नहीं भागा। समझिए यहाँ पर बाबू विटामिन टैबलेट में आप लोग समझिए, विटामिन टैबलेट, यहां से आप लोग विटामिन टैबलेट में समझिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है तो ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, तथा कम अपवर्तनांक वाले माध्यम को
विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। समझ गए ना। यहां अभी इसका रीजन नहीं बताए हैं, अभी सघन माध्यम और क्या बताए हैं, विरल माध्यम, ये दोनों में अंतर क्लियर किए हैं। देखिए सघन माध्यम और विरल माध्यम समझना है क्या होता है। सघन माध्यम, सघन माध्यम मतलब होता है ना कि ऐसा माध्यम जिसके कण काफी नजदीक होंगे, भीरी भीरी होंगे, काफी क्या होंगे, भीरी भीरी होंगे। जैसे आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहां देखिए आप लोग को एगो एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 रूम है, ठीक है ना। ये हमारा रूम फर्स्ट है और यह हमारा रूम क्या है, सेकंड है। कहेगा जी हम देखिए इसमें क्या है ना कि लड़कों या लड़कों की संख्या काफी ज्यादा भीरी भीरी है, काफी एकदम काफी देखिए क्या है, भीरी भीरी है ना, काफी भीरी भीरी है। और इसमें हम क्या कर देंगे कि दूर दूर ऐसे ऐसे कर देंगे, कर दिए ना। तो बताइए हमारा जो फर्स्ट रूम है, जो हमारा सेकंड रूम है, तो अब आप लोग बताइए सघन माध्यम कौन होगा और विरल माध्यम कौन होगा। सघन माध्यम कहने का मतलब होगा ना कि जिस माध्यम के पार्टिकल काफी नजदीक होंगे, काफी नजदीक होंगे, तो वह कहलाएगा सघन माध्यम। और जिसमें कण काफी दूर दूर होंगे तो वह कहलाएगा विरल माध्यम। जैसे देखिए रूम 1 और रूम 2 में लड़कों की संख्या एकदम पूरा एकदम भरा हुआ है ना, तो यह हमारा क्या है, सघन है। और यह क्या है, खाली है। तो खाली है यानी इससे क्या है, कमेन है, तो कम वाले को कहते हैं विरल और ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, सघन, कहते हैं सघन ना। तो अब आप लोग इसको छापिए और छापने के बाद आपको बस समझाते हैं ना कि सघन कौन होता है और विरल कौन होता है। आप लोग खुद बताइएगा कि सघन कौन होगा, विरल कौन होगा। फिर से यहां समझा, देखिए इसमें क्या है, इसका मान डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के भीड़ भीड़ी हैं। इसमें क्या है, दूर दूर है। तो इसमें ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा वाला देखिए जिसका मान ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह क्या कहलाएगा, सघन। और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, विरल। तो प्लीज आप लोग नोट कीजिए। आप लोग यहाँ बहुत बड़े एग्जाम्पल हम समझा देते हैं कि हाँ आप लोग खुद बोले हाँ सघन कौन होता है और विरल कौन होता है। ऐसे देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू एन और यहाँ लिख रहे हैं जल, लिख रहे हैं ना। जल का कितना होता है, 4/3, यही ना होता है। तो 4/3 मतलब क्या बाबू, 1.33, यही आएगा। और हम यहाँ लिख रहे हैं एन और यहाँ लिख रहे हैं कांच, यही लिख रहे हैं कांच। तो कांच का कितना होता है, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, ओके है ना। तो अब बताइए कि दोनों में से कौन सघन होगा, दोनों में से कौन सघन होगा। अब आप लोग बताइए जल और कांच में दोनों में सघन कौन होगा और विरल कौन होगा। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, नहीं भरेगा तो समझेंगे कि आप लोग नहीं समझे। हम फिर बोलते हैं ज्यादा जिसका मान होगा वह कहलाएगा सघन, क्या कहलाएगा, सघन। और जिसका मान कम होगा वह कहलाएगा विरल। तो आप लोग ये दोनों में बताइएगा कि कौन सघन है और कौन विरल है। जल सघन है कि कांच सघन है, कि ई विरल है कि ई विरल है, कौन सघन है कौन विरल है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। उसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद 2 नंबर में यहाँ बाबू कि हम यहाँ लिख रहे हैं एन जल, जल के लिए अभी लिखे कितना होता है, 4/3 मतलब 1.33, यही ना। और यहाँ लिख रहे हैं एन हवा, हवा के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग ये दोनों बताइए सघन कौन होगा और विरल कौन होगा। और 3 नंबर में यहाँ दे रहे हैं एन जल हो गया ना, यहाँ देते हैं कांच, कांच, कांच के लिए कितना, 3/2, 3/2 मतलब बाबू 1.5। और यहाँ लिख रहे हैं एन हवा, हवा का कितना होता है, 1। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन में बताइएगा कि सघन कौन होगा विरल कौन होगा। आंसर देने का तरीका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
में लिखिएगा कि कौन सघन है कौन विरल है। फिर आप लोग स्पेस मार के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा कि हाँ इसमें कौन सघन है कौन विरल है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिएगा कौन सरल है कौन विरल है। एगो खाली बता दे रहे हैं, तीनों में से एगो खाली बता दे रहे हैं पहिल का, बाकी दोनों का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए दोनों में कौन ज्यादा है, आप लोग बच्चा बता देगा, पहला दूसरा बता देगा कि 1.33 में आ 1.5 में कौन ज्यादा है। तो आप लोग कहेगा सर ई समझने वाला बात है, ये तो सामने ही लग रहा है कि 1.5 ज्यादा है इससे, तो ई ज्यादा है ना बाबू, ई ज्यादा है तो ई हमारा होगा सघन। जो ज्यादा होगा वो होगा सघन, जो कम है वो होगा विरल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विरल। मतलब ना, तो जो कांच होगा जल और कांच में, कांच हमारा क्या होगा सघन और जल का हो जाएगा विरल। क्लियर। जल और कांच में कांच का होगा सघन और जल का होगा विरल। बस सघन माध्यम विरल माध्यम। क्लियर। अब यहां से आप ही लोग को प्रैक्टिकल करवा के बताते हैं। आप लोगों को एक रूम में सोने के लिए हम कहें कि इस रूम में सोना है, क्या करना है, बेड लगा हुआ है सोना है, और उसमें क्या करते हैं कि 10 गो लड़का को एक एक बेड पे पहले ही से मतलब रखे हैं। आपको कहना है कि आपको कहें कि सोना है, तो आप लोग क्या करिएगा, तनी सी जगह देखिएगा और उसी में सोइएगा। तो आप क्या होगा कि एकदम छोटा सा जगह देखिएगा और वहीं पर सो जाइएगा। आपको एक रूम में अकेले है कहेंगे जाइए सोइए, तो क्या होगा, पूरा गोड़ हाथ पसार के सोइएगा। तो वही बात है कि जिसका मान देखिए, यदि प्रकाश का किरण सघन मतलब कि कहीं से आ रहा है, मतलब किसी माध्यम से आ रहा है, और दूसरे माध्यम में जो ही प्रवेश करेगा, तो पहले का माध्यम से तो आ रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा का माध्यम में जो ही गया, दूसरा का माध्यम जो ही गया, उसको लगा कि नहीं जहां से आ रहे थे ना वो करो से ज्यादा ही हार्ड है, तो क्या होगा, झुक जाएगा। क्या होगा, झुक जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, अब आएगा, और इसको छापिए, समझाते हैं बढ़िया से, क्योंकि इसी पे वो पूरा खेला है इस लाइन का। आप लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम नहीं समझिएगा तो समझिए कि फिर कुछ पढ़ाने का फायदा नहीं हुआ। हमको बढ़िया से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ये हमारा एगो लाइन है बॉर्डर लाइन। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। आप लोग फिगर पारिए, यहाँ लिख दीजिएगा, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। इधर से यह माध्यम 1 है तो यहाँ NI लिख रहे हैं और यह NR है, लेकिन NR जो है हमारा NI से ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो अब इधर से कोई रे आएगा इधर, तो जाना कहाँ चाहता था, जाना चाहता था बेचारा इधर, लेकिन मजबूरन इसको कहाँ झुकना पड़ा, इधर। बस आप लोग अपने से बनाइए। यह हमारा क्या है बाबू, यह हमारा है आपतित, यह हमारा है अपवर्तित, हो गया। यह हमारा क्या है, अभिलंब, हो गया। अब यहां से समझिए कि कौन क्या है। हाइट देखिए, जो हमारा है आपतित किरण, यह NI अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन कर रहा है। जैसे इधर से प्रकाश कर आ रहा है तो कौन माध्यम में आ रहा है, NI में आ रहा है ना। NI में आने के बाद इस सतह पर आपतित होता है। कहेगा जी सर, इतना तक तो समझ में आ रहा है कि प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक NI है और वह इस बिंदु पर आपतित हो रहा है। इतना तो क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा समझा दीजिए बढ़िया से। अब देखिए, यहां से आपतित होता है तो आपतित होने के बाद इस माध्यम में आएगा, क्या होगा, इस माध्यम में प्रकाश आएगा ना, कहेगा जी बिल्कुल आएगा। लेकिन इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है ना, कि इससे भी ज्यादा है। क्या है, इससे भी ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है NI, और जब प्रकाश यहाँ आपतित हुआ तो इस माध्यम में आएगा, तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है NR, वह NI से क्या है, ज्यादा है।
क्या है, ज्यादा है, मतलब कोण यहाँ पे काफी ज्यादा नजदीक है, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको बहकने नहीं देगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब आप लोग कहिएगा कि सर मान लीजिए कि इसके बराबर होता एन आर, तब क्या होता। देखिए यदि एन आर का मान इसके बराबर होता, मतलब एन आई या एन आर दोनों बराबर होता ना, तो यह नीचे नहीं आता और न भागता, यह आराम से इसी लाइन पे गुजर जाता। जब माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो प्रकाश जैसे आ रहा था वो वैसे ही चला जाएगा। समझ रहे ना, जा रहा कहाँ था, इधर, तो वैसे ही चला जाएगा। लेकिन हाँ, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या, इससे ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ का है, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका शक्ति ज्यादा है ना, तो इसका शक्ति ज्यादा है तो क्या करेगा, लंब की ओर खींचेगा। मान कोनो ज्यादा बरियार है, कोनो मतलब पैसा वाला है, तो पैसा वाला है तो क्या होगा, सब उसी की तरफ आकर्षित होंगे, सब उसी की तरफ आएंगे, क्योंकि क्या है, पैसा में ताकत होता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है। अब यही दूसरा बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि यह हमारा मान लीजिए को पृष्ठ हो गया, यह हमारा लंब हो गया, यहाँ से प्रकाश का रे आ रहा है, आने के बाद जा रहा था, मतलब जाने का था इधर, तो चला गया कहाँ, इधर चला गया ना, इधर चला गया। तो अब देखिए यह हमारा आई हो गया, यह हमारा क्या हो गया, आर हो गया, और यह हमारा एन आर, यह हमारा एन आई, और यहाँ एन आर का जो मान है वह एन आई से क्या है, कम है। तो अब आप लोग बताइए पैसा का ताकत क्या है, इस माध्यम में पैसा का ताकत कम है, तो बहुत कम लोग आएंगे, तो मतलब क्या हुआ, दूर भाग जाएगा, भीड़ अइबे नहीं करेगा, दूर मतलब भीड़ तो अइबे नहीं करेगा, दूर भाग जाएगा, एकदम इससे दूर भाग गया। यदि इसका मान ज्यादा होता, इसके पास पैसा ज्यादा होता, एकदम आके सट जाता भीड़, आके भीड़ ये वाला कहाँ होता, इधर सटता, लेकिन इसके पास क्या है, पैसा कम है तो दूर भाग गया। तो बस क्लियर हो गया कि आप लोग सोचते थे ना कि प्रकाश का जो रे है वह मतलब आपतन होने के बाद वह लंब की ओर काहे झुकता है, लंब की ओर झुकता है, इसका मतलब यह है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इससे क्या है, ज्यादा है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होने के बाद जब दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह लंब की ओर झुक जाती है, तो इसका क्या कारण है। तो आप लोग को रीजन देना पड़ेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के बाद वह लंब की ओर झुकती है, तो इसका मतलब कि उस माध्यम का अपवर्तनांक आने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा है। जब ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा, तब इसके तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके पास ज्यादा पावर होगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा, यदि इससे कम होगा तो दूर चल जाएगा, कहेगा मेरे पास तो उतना हाईवे कैल है, तो हम कम वाला के पास काहे जाएंगे, दूर भाग जाएगा। समझ गए ना, मैं यह एन आई है, यह एन आर है ना, यह एन आई है, यह एन आर है, यह दूर काहे भागा, आप लोग पूछिए इससे दूर काहे भागा, तो कहेगा कि मेरे बराबर का नहीं मिला, मेरे बराबर का चाहे मेरे से ज्यादा नहीं मिला, मेरे पास जितना है उससे भी इसके पास कम है, तो हम काहे के लिए उसके पास रुकेंगे, उससे हम दूर नहीं भागेंगे। इसके पास एन आई था, मान लीजिए इसका मान था 1.5, यह एन आर है, इसका मान है 1.2, तो कहेगा पहले ही हम 1.5 से आ रहे हैं, तो हम 1.2 के पास काहे झुकेंगे, हम दूर नहीं भागेंगे, इससे दूर काहे नहीं भागेंगे, तो दूर भागेगा। यह काहे झुका, यह मान लीजिए 1.5 से आ रहा था, इसको भेटा गया 2 वाला, कहेगा ये तो लफड़े हो गया, हम तो 1.5 से आ रहे थे, यहाँ टकराने के बाद 2 भेटा गया, तो झुकना पड़ेगा ना बाबू, इससे तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा, झुकना पड़ेगा। तो जब ज्यादा माध्यम में जाएगा तो झुकबे करेगा, और कम माध्यम में जो प्रवेश करेगा सटाकते भागेगा, लगेगा इसको कोई है नहीं है। तो पूरा क्लियर कि अपवर्तित होने के बाद लंब की ओर काहे झुकता है, चाहे लंब से दूर काहे भागता है, मेन अपवर्तनांक का खेल होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो झुकेगा, अपवर्तनांक कम होगा तो दूर भाग जाएगा। ये पूरा क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए
आप लोग पूरा यहाँ खत्म कर दिए हैं। अब आप लोगों का बस बाकी है 1 नंबरिया, जो कि इस पे प्रैक्टिस हमको करवाना है। बाकी अब आपका अब आएगा, जानते हैं, मुश्किल से अब 6 गो चाहे 7 गो क्लास आएगा और उसके बाद आपका पूरा ऑप्टिक्स खत्म होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में बताना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद आपका यह खत्म हो जाएगा, लेंस चालू हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं किए होंगे तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास आपका हो सकता है कि डेली बढ़े, 1 नंबरिया भी अब हो सकता है कि आने वाला है। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी जैसा मेहनत वैसा रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। जय हिंद।